कई स्टूडेंट स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप सभी ने मॉडल पेपर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो सबने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा कि एक एक नंबर के सवाल कैसे करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। जिसने अभी तक नहीं देखा है, जाकर मॉडल पेपर्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप जाके डे वाइज वीडियोस देखिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके एग्जाम्स में। और वैसे भी मैथमेटिक्स का एग्जाम मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में, मार्च लास्ट में ही होने वाला है, पहले नहीं होगा, सबसे लास्ट पेपर होता है। अच्छे से समझिए, आज हम दो दो नंबर के सवाल, तीन तीन नंबर के सवाल की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं, क्या फॉर्मूला यूज होगा, कैलकुलेशन सभी आपको करनी है। ध्यान से अभी समझते जाएगा, ये हम सारे देख चुके हैं सारे सवाल। यहां से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला सवाल क्या हमें बोल रहे हैं, 11 का सवाल, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर। भाई एक 10 मीटर का हाई टावर है, जैसा सवाल कहता है वैसा करते जाइए। एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि ये आई कांटेक्ट है और ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, वो 30 डिग्री ऐसा हमें कहा जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहिए, अगर ये 30 डिग्री है तो जेड बनाकर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मतलब ये भी 30 डिग्री ही होगा। What will be the distance of point from the base of tower? डिस्टेंस हमें बतानी है टावर के बेस से, और जो ये डिस्टेंस है ना, ये हमें इस सवाल में निकाल कर बतानी है। मैं इसको मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब इसका परपेंडिकुलर है 10। और बेस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, एज वी नो दैट कि टेन थीटा में हमारा क्या यूज होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ए बी है, और बेस इसका है बीसी। थर्ड थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, टेन 30 डिग्री बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टेन गिवन है हमारे पास, ये हमें बीसी फाइंड आउट करना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन अपोन में आ जाएगा बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और डायरेक्ट हमारे पास जो बीसी की लेंथ आएगी वो 10√3 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि ये मेरे पास आएगी 10√3। चलो, द टेंजेंट्स पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू हमें 13 दे रखे। देन फाइंड द, बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से देखिए। एक सर्किल की बात करी जा रही है, ठीक है, एक सर्किल की बात करी जा रही है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर ओ हो गया। अब एक पॉइंट क्या है, द टेंजेंट पी क्यू, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं पी है, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस टेंजेंट को मैं यहां पर लेकर आता हूं पी तक, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। भैया ये जो हमारी पास होगी ना, रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू, थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू। तो अच्छा, ये हमारा पी होगा, इसका मतलब, क्योंकि तभी सेंटर से क्यू की तरफ एक लाइन जा सकती है हमारी, ये ओ क्यू लाइन। तो ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो 13 दे रखी है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि जो भी टेंजेंट आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का एंगल हमारे पास ये क्या बना रहा है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। मतलब इस सवाल में हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस हमारे पास कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यूज कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास क्या है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। पी हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। बी हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 प्लस पी स्क्वायर प्लस 25, इसको आप लीजिए उस साइड में। तो पी स्क्वायर हमारे पास आएगा 169 माइनस 25, तो पी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। मतलब ये एक लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, 12 आएगी। और वैसे भी आप समझ सकते थे कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो आंसर तो पहले ही पता होना चाहिए आपको ऐसे सवालों का। चलिए, एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस इतनी 21 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो रेडियस है इस सवाल में, वो रेडियस कितनी हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। सब टेन एन एंगल थर्ड 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एट द सेंटर देन फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर।
देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेंटर है और ये मैंने सेक्टर निकाल काट दिया यहाँ से, ठीक है। और ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये मेजर सेक्टर निकालना है, इसके बाहर वाला। तो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणा में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट थीटा क्या 60 यूज होगा यहाँ पर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 60 हमारा कौन सा है, माइनर सेक्टर का है। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मैं 360 में से कितना माइनस कर दूंगा, 60 माइनस कर दूंगा। तो थीटा हमें कितना लेके चलना है, 300 डिग्री लेना है, नीचे 360 आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास क्या है, 21। अब आप देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। इसको हम किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 5 बार जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स काटेंगे, इसको 11 टाइम्स काटेंगे। तो 11×5 = 55 और 55 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2×5 = 10, 2×10 = 11, यानी कि 5511। इतना हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा इस सवाल का। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद होना चाहिए, कौन सा एंगल आपको लेना है ये भी पता होना चाहिए, कि माइनर सेक्टर पूछ रहा है, मेजर सेक्टर पूछ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ठीक है। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, nth टर्म हमें दे रखा है, मतलब an हमें कितना दे रखा है, 2n प्लस में 5 दे रखा है। देन फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब भैया 7 टर्म्स हमारे पास नहीं है, एसएन का फॉर्मूला आप लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, ये एपी आनी चाहिए। तो एपी आने के लिए आप क्या करोगे, पहले ए वन निकाल लीजिए। ए वन का मतलब है एन का मान 1 रख दीजिए सिर्फ इसके अंदर। तो एन 1 रखूंगा तो 2 × 2 + 5, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही ए टू निकालेंगे तो एन का मान 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही ए थ्री निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो ये हमारे पास एक एपी बन रही है, 7, 9, 11 और ऐसे चलती जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, 7 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S7 निकालना है। फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स का क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। ये हमारा 7/2 आ गया। 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 7, a की वैल्यू 7 है, प्लस 7 में से 1 गया 6, इंटू में हमारे पास क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास 7/2 आ गया, 7 दूनी 14 प्लस 6 दूनी 12। तो हमारे पास सिंपल सा एक आंसर आएगा, 7/2। 14 और 12 कितने होते हैं, 12 दूनी 24 और 1 2 26। तो 2 से काट देंगे 13, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7×3 = 21, 7×7 = 8, 9, यानी कि 91 क्या आ जाएगा, इसका आंसर पूरा आ जाएगा। तो फॉर्मूले दो ही यूज होते हैं पूरी एपी वाली एक्सरसाइज में, एक तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास यहां पर मैंने लिखा है, एक nth टर्म निकालने का वो होता है a प्लस में n-1 इंटू में d, ये nth टर्म निकालने का हो गया। अब इसमें अथवा वाला सवाल देखिए, इफ सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी, भैया S12 दे रखा है, सम दे रखा है, S12 का मान दे रखा है 468 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। तो हमें 10th टर्म निकालना है, सम नहीं निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो आपको देखिए निकालना क्या है, A10। अब A10 का क्या मतलब होता है, a + n-1 इंटू में डी, फॉर्मूला लगेगा। ए हमें पता नहीं है, एन कितना है, 10, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 9d। हमें कुल मिला के निकालना क्या है, a प्लस में 9d निकालना है। डी का मान गिवन है, ए का मान चाहिए। ए का मान कहां से आएगा, ये जो S12 दे रखा है यहां से निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, S12 का n/2, एन कितना है, 12/2 कर दीजिए। 2a, a का वैल्यू हमें नहीं पता है, n कितना है, n-1 होता है, तो 12 - 1 यानी कि 11 इंटू में, और d का मान हमारे पास कितना है, 6, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 468 हमें गिवन है। काट देंगे, 6 टाइम्स जाएगा, 2a प्लस में 66 आएगा। इसको भी 6 से काट देंगे, 6×7 = 42 और 6 × 48, 78 बराबर क्या आ जाएगा, 2a + 66। ये इधर जाएगा तो 2a बराबर कितना मेरे पास आएगा, 12 आएगा, तो a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 6। अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि a हमारा 6 है, प्लस में ये भी हमारा 6 है, तो 6 प्लस में 54, टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो बहुत इजी इजी सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल आते हैं सेक्शन सी में।
अगला सवाल हम बढ़ते हैं आगे, बहुत इजी से सवाल में। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो निकालने वाला सवाल आ गया है। इन विच द पॉइंट 3p डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट इतना, एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ p। सिंपल सी बात। देखिए सवाल को समझिएगा, 15 वाले को, बहुत इजी सवाल है। एक हमारे पास पॉइंट है, ये मान लेता हूं ए, ये पॉइंट है हमारे पास में बी, ये हमारे पास है -5 और -4, ये है -2 और 3। एक पॉइंट इनको काट रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3 और p। तो पहला तो पूछा गया है कि भैया ये जो m1 और m2 का मान होता है ना, रेशियो, किस रेशियो में तोड़ रहा है ये हमें बताना है, और दूसरा p का मान भी आप लोग यहां से मुझे बताइए। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपसे रेशियो निकालना पूछा जाए तो पहला काम आपको क्या करना है, लेट रेशियो। उस रेशियो को ही आप क्या मान के चलोगे, k रेशियो 1 मान के चलोगे। किसी भी सवाल, एनी सवाल, कोई भी सवाल आपके पास आ रहा है तो आप क्या है, अगर आपसे रेशियो पूछा गया है तो आप क्या करो, उसी रेशियो को क्या मान लेना है, हमेशा के लिए के रेशियो 1 मानते हुए आपको सवाल को स्टार्ट करना है। और बहुत इजी इजी सवाल है, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर ये जो के है ना, ये m1 का काम करेगा और m2 का काम कौन करेगा, 1 करेगा। तो रेशियो मिल गया आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 कितना है, -5, y1 कितना है, -4, x2 कितना है, -2, y2 कितना है, 3। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x। ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो x का मान है, ये y का मान है। तो ये हमारा होता है m1, सॉरी, m1 x2 प्लस में m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ऐसे y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। अब x का मान भी हमें गिवन है -3, तो सिंपल सी बात है -3 रख लेंगे। m1 कितना है, k, और x2 कितना है, -2। रखते जाइए बस वैल्यू। m2 कितना है, 1, और x1 कितना है, -5, और डिवाइड कर दीजिए k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर दीजिए, तो -3k आ जाएगा और -3 बराबर, ये आ जाएगा -2k और -5 आ जाएगा। के को इधर ले जाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो माइनस का तो बचेगा के, अगर ये उधर जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी -2। तो सिंपल सी बात है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहीं से मेरा क्या निकल गया, रेशियो निकल जाएगा, m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा, 2:1 आ गया है। यानी कि m1 का मान 2 है, n1 का मान, m2 का मान है 1। अब आपको p का मान निकालना है, p मतलब y की ही वैल्यू निकालनी है आपको। सारी वैल्यूज यहां रखिएगा। m1 आपको पता चल गया है 2, m2 आपको पता चल गया है 1, y1 आपको पता है, y2 आपको पता है, m1 m2 आपको पता है। और कमेंट करके मुझे इसका p का मान आप लोग खुद बताएंगे। अच्छे से ध्यान से निकालिए, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको आता है, रेशियो निकालना जहां भी पूछा जाता है वहां आप के रेशियो 1 मान के चल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मोड निकाल दीजिए यहां से। तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल हमारे पास है। देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो दो फॉर्मूले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है समेशन fi डिवाइडेड बाई समेशन fi। अब ऊपर वाले सवाल में डायरेक्ट आपको क्या करना है, f और x दे रखा है, xi fi, तो आपको fi xi की टेबल निकालनी है दोनों को गुणा करके। और सिग्मा fi xi का क्या मतलब है, जैसे मैं निकाल के बताता हूं, fi xi की टेबल, 5 चौके 20, पहला तो नंबर आएगा 20, 6 × 48, दूसरा 48 आएगा, 14 साते क्या होता है, 14 साते 98 होता है, 11 आठे 88 होता है, और 9 दिए 27 होता है। ये FIXI की टेबल आ गई। अब सिग्मा FIXI का मतलब है कि इन सबको जोड़ना है आपको, और वो वैल्यू होती है सिग्मा FIXI की। और नीचे है सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब जितने भी F है सबको जोड़ दीजिए और फॉर्मूले में रख दीजिए। इतना सरल हमारे पास मीन होता है। दूसरा फॉर्मूला मीन का क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड, जो A प्लस सिग्मा FI/DI बटे में समेशन FI, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन निकालने का। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, ये A क्या होता है, X में से, यानी कि ये जो X है ना, इसमें से कुछ भी एक मैं मान के चल लेता हूं मीन।
मेरी मर्जी से, और वहां से मीन मान के DI निकालना पड़ेगा, जो DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस ए। जैसे ही DI की टेबल मिलेगी, आपको क्या निकाल देना है, FI, और उस DI को मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर सम लगा के सेम इसमें रख देना है फॉर्मूले में। ये तो बात हो गई मीन निकालने की। अब आता है मोड निकालने की बात। मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए H क्या होता है, H को हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज भी बोलते हैं। क्लास साइज का मतलब है कि ये जो अंतर है ना क्लास इंटरवल में दोनों नंबर्स के बीच का, इसी को क्लास साइज बोला जाता है। तो इस सवाल के लिए H कितना हो गया, 10 हो गया। दूसरी चीज देखिए, L क्या होता है, एल होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये मेरे पास क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, और इस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो लोअर लिमिट होता है वो एल होता है। तो मतलब एल इसमें कितना है, 30 है। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 बोला जाता है, जो हमारे पास फॉर्मूले में दिखाई भी दे रहे हैं। तो F0 क्या होगा, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। अब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो गई, बहुत आराम से आप मोड निकाल सकते हो। मोड निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। अब इसमें रख दीजिए, मतलब कि 30 आ जाएगा प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 2 गुणा 25 हमारे पास होगा, माइनस में 20 माइनस में 22 और गुणा में 10 आप कर दीजिए। आगे क्या आ जाएगा, 30 प्लस 5/20, 25 में से। अब बहुत सारे बच्चों की यहां कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, मैं बताता हूं आपको। जब आप मोड निकाल रहे हो या मीन मीडियन निकाल रहे हो, आपको इस एल को छेड़ना भी नहीं है, ये सबसे लास्ट में काम में लेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए आप, 25 दूनी कितना होता है, 50, माइनस 20 और 20 40 और 2 42। अभी मैं सिर्फ इस बाहर वाले को सॉल्व करता जाऊंगा, 30 को कुछ नहीं करना है, तो 5/42 8 आएगा, गुणा में 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस, अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 50/8। अभी भी इसको नहीं छेड़ना है, एलसीएम नहीं लेना है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 30 प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 छिका कितना होता है, 48, 2 बचेंगे, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 में कर सकता हूं। अब आपको 30 में जोड़ देना है, मतलब आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको मीन निकालना है, ऐसे आपको मोड निकालना है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट जो मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आप लोगों की आती हैं, वो हमारा था यहाँ पर पार्ट 2 में। नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 2 में लेकर आऊंगा, सेकंड जो अगला पेपर लेके आएंगे। डेली क्लासेस 5 बजे अपलोड हो जाती है वीडियोस, तो आप देखते रहिए। कोई भी मैथ्स का डाउट है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद।